श्रमिक दिवस के दिन वो छत्तीसगढ़ के रायपुर यानी राजधानी रायपुर में बीटीआई मैदान में पहुंचे थे। वहां उन्होंने श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाया और खाने के साथ साथ ही बहुत मौज मस्ती की। इसमें नमक कम है, ये ले आओ, इसमें ये कम है, ये ले आओ। अपने साथ वो कुछ मंत्रियों को लेकर गए थे, वो भी खा रहे थे। और उसके बाद बात करते हैं प्रदेश के आईएएस आईपीएस यानी एसपी कलेक्टरों की, मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों की, विधायकों की, प्रदेश अध्यक्ष की, मंत्रियों की। बिलासपुर के कलेक्टर हैं सारांश मित्तर। सारांश मित्तर से शुरुआत इसलिए क्योंकि नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, आपने देखा छत्तीसगढ़ में किस तरह से मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग जहां जहां हैं, मसलन दिल्ली में छत्तीसगढ़ हाउस में, वहां पर भी बोरेबासी दिवस मनाया गया। विपक्ष का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भूपेश बघेल और उनके मंत्री लोगों का ये शिगुफा है, जिसे छोड़ा गया है और बकवास है, ऐसा कहा है विपक्ष के नेताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी के अध्यक्ष अजय चंद्राकर ने कहा कि यह बकवास है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मखौल उड़ाया जा रहा है प्रदेशवासियों का, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने लपक लिया और कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बकवास नहीं कहा जा सकता है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बोरेबासी की, जिसे बासी खाना कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। बासी खाने को उत्तर प्रदेश के खास करके सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, इन जिलों में कलेवा कहा जाता है। कलेवा खाने की बात कही जाती है। जो रात का खाना बचा होता है उसे सवेरे खाया जाता है और उसे कलेवा कहा जाता है। अब तो लोग ब्रेकफास्ट कहने लगे हैं, लेकिन पहले इसे कलेवा ही कहा जाता था। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का कलेवा, छत्तीसगढ़ का बोरेबासी, और राज्यों में और कुछ कहा जाता होगा, लेकिन अब इसे एक संस्कृति का, परंपरा का हिस्सा मान लिया गया है, रीति रिवाज मान लिया गया है। और इसे संपन्न करने के लिए मजदूर दिवस का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि मजदूरों का, गरीबों का मुख्य भोजन जो होता है वो बासी खाना ही होता है। वो बचा खुचा खाना जो रात का होता है उसे खा लेते हैं सवेरे, और उसे बोरेबासी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, मतलब कि यहाँ धान की पैदावार अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए चावल खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पश्चिम बंगाल की तरह। लेकिन पश्चिम बंगाल में चावल के साथ मछली भी खाते हैं लोग, और वहाँ का मुख्य भोजन है। लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि मछली उपलब्ध नहीं है, इसलिए चावल, दाल या सब्जी, दूध, दही, जो कुछ भी मिल गया उसके साथ लोग खाते हैं सुबह सुबह। तो इसको अगर एक इवेंट बना दिया भूपेश बघेल ने, और इसे अगर प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर और अन्य यूट्यूब चैनल्स पर, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी पहल है। जन संस्कृति, जन रिवाज, लोगों के खान पान को अगर हाईलाइट किया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि गलत नीयत से नहीं किया जाए। तो साथियों, मजदूर दिवस पर मजदूरों को सम्मान देने के लिए मजदूरों का भोजन, मजदूरों जैसा भोजन अगर अमीर वर्ग करता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, आईएएस अधिकारी करते हैं, आईपीएस अधिकारी करते हैं, मेयर करते हैं, पार्षद करते हैं, विधायक करते हैं, सांसद करते हैं, और बोरेबासी को खाते हैं
और चाव से खाते हैं और उसकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं माना जा सकता है। और विपक्ष का तो काम ही है कि अच्छी बातों में भी बुरी बातें ढूंढना। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जहां हो उस पर भी लागू होती है, और भारतीय जनता पार्टी जहां शासन में है उसके विरोध में जो विपक्ष है उस पर भी लागू होती है। मीन मेख निकालना, अच्छे को गलत साबित करना, गलत को अच्छा साबित करना, ये सियासतबाजों की पुरानी आदत है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि अगर मजदूर दिवस के दिन मजदूर दिवस को मनाने के लिए मजदूरों के साथ रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भोजन करते हैं, बोरे बासी खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के ये मुख्यमंत्री सराहनीय है, इनका कदम सराहनीय है। और कम से कम गरीबों के बारे में सोचते तो हैं कि गरीब क्या खाते हैं, गरीब कैसे रहते हैं, गरीबों की दिनचर्या कैसे होती है, और गरीब का पेट भरता भी है कि नहीं भरता है। कम से कम इस पर तो सोचते हैं, इनकी संवेदना जाहिर होती है इस उत्सव से, जिसे कि एक इवेंट के रूप में पेश किया गया है आज के दिन। तो साथियों, आपके यहां या और कई जगहों पर रात का खाना जो होता है उसे सवेरे या तो गाय को दे दिया जाता है, या कुत्ते को दे दिया जाता है, या किसी अन्य जानवर को, भैंस को, सुअर को, गधे को, जानवरों को खिला दिया जाता है, लेकिन खुद नहीं खाते हैं लोग। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि रात का खाना अगर सुबह खाया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। ये किसी और की बात हम नहीं बता रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। हमें मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है, और यहीं पर कुछ समय तक मैंने प्राइवेट अस्पताल में अपने वैशाली गाजियाबाद में ही इलाज कराया था। तो यहाँ चंद्रलक्ष्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित गुप्ता से मैंने चर्चा किया। मैंने कहा कि सर, अगर रात का खाना सुबह खाया जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? उन्होंने कहा कोई भी बुराई नहीं है। मैंने कहा कि मैं 3 साल से रात की रोटी को सुबह दूध के साथ या दही के साथ खाता हूं। कहने लगे बहुत अच्छा नाश्ता है आपका। उसके बाद से तभी से लगभग 4 साल हो गए, तभी से मैं दूध रोटी या दूध दही, और रोटी जो होती है वो शाम की बनी होती है, रात की बनी होती है, जिसे मैं खाता हूं। गांव में भी मैं जब छोटा था तो 12वीं तक की पढ़ाई गांव से ही हुई थी। बासी खाना ही खाते थे, कलेवा ही खाते थे, और कलेवा खा करके स्कूल या कॉलेज जाया करते थे। वहां से आने के बाद 4 बजे या 5 बजे फिर से खाना खाते थे, वो भी बासी ही होता था क्योंकि वो दोपहर का बना होता था। रात का खाना ही ताजा खाना होता था जिसे हम खुद खाते थे। तो साथियों, बासी खाने में हम समझते हैं कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि ज्यादा बासी ना हो, या फिर ज्यादा मात्रा में न खाया जाए, या फिर साफ सफाई से रखा जाए उसे, तो बासी खाने में कोई बुराई नहीं होती है। बल्कि कहते हैं कि उसमें औषधीय गुण भी आ जाते हैं, उसके अंदर जो पोषण तत्व होते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती है। ज्यादा बासी नहीं होना चाहिए। कुछ घंटों का, 10 या 12 घंटों तक का बासी खाना खाया जा सकता है। शहरों में तो फ्रिज है, फ्रिज में शाम को रख दीजिए, सुबह खाइए आराम से गर्म करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर छत्तीसगढ़ में बासी खाना खाने को एक इवेंट के रूप में पेश किया गया, और उसे मजदूरों की संस्कृति से, मजदूरों के खान पान से, मजदूरों के डाइट से जोड़ दिया गया है, तो अच्छी बात है, और इसका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में श्रमिकों के साथ खाए, और उसके साथ बिलासपुर के कलेक्टर सारांश मित्तल ने बासी खाने की भूर भूर प्रशंसा किया, और उन्होंने भी बासी खाना खाया और बोरे बासी उत्सव मनाया। बोरे बासी उत्सव के महत्व पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसी तरह से
बोरिया के कलेक्टर कुलदीप शर्मा और वहां के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने भी बोरेबासी की भूरी भूरी सराहना किया और खाना खाया और उन्होंने इसमें निहित विटामिन के बारे में भी जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लोगों का मुख्य भोजन है, सबका भोजन है, एक प्रिय भोजन है। इससे शरीर ठंडा रहता है, गर्मी नहीं लगती। इसी तरह से CPR दीपांशु काबरा ने बासी खाने को टेस्टी बताया, स्वास्थ्य के लिए हितकर बताया और लोगों से अपील किया कि यह संस्कृति का हिस्सा है और इसे हमेशा त्योहार के रूप में मनाना चाहिए और दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए बोरेबासी खाने के लिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया ने भी बोरेबासी खाना खाया और उसके बारे में लोगों को अवगत किया कि बासी खाना खाने से क्या क्या फायदा हो सकता है। दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव ने भी बासी खाना खाया और बोरेबासी के गुणों का बखान किया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में इसे शामिल होने पर गर्व महसूस किया और कहा कि सभी सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य जगह के लोगों को भी बोरेबासी यानी बासी खाने को खाना चाहिए। रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार और कमिश्नर प्रभात मलिक ने मिट्टी के बर्तन में बोरेबासी खाया। मिट्टी का बर्तन कहा जाता है कि ज्यादा फायदेमंद होता है खाना खाने के लिहाज से, पानी पीने के लिहाज से। उसमें पानी ठंडा बना रहता है। आज लोगों के पास फ्रिज है, लेकिन गांव में आज भी घड़े में पानी रखा जाता है पीने के लिए। पीने का पानी घड़े में होता है गर्मी के महीने में और वह पानी ठंडा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो इस तरह से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस मनाया गया है आज के दिन, मजदूर दिवस के दिन, हम समझते हैं अगर इसी तरह से पूरे भारत में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाए तो मजदूरों गरीबों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा कि कम से कम उनके खान पान और उनकी संस्कृति और उनके रहन सहन के बारे में बड़े लोग, ऊंचे लोग या मध्यम वर्ग के लोग या कमाने वाले लोग सोचते तो हैं और कम से कम एक दिन तो खाते ही हैं वे ये खाना। हम लोग तो 365 दिन खाते हैं। साथियों, अभी तक खाना खाने की राजनीति होती थी, दलित के घर खाना खाने की राजनीति होती थी। योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव के पहले दलित के घर खाना खाया था। भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टियों के भी बहुत से नेता दलितों के घर खाना खाते हैं, पिछड़ी जातियों के घर खाना खाते हैं। यहां तक कि मुसलमानों के घर भी बीजेपी वालों ने खाना खाया है। और वहां पर कैसे खाते हैं उसकी तह में कोई लोग नहीं जाते हैं। वहां पर खाना बाहर से मंगाया जाता है, बस उनके यहां रखा जाता है। एक दिखावटी खाने के रूप में खाया जाता है। खाना बाहर का होता है, न वो लोग बना सकते हैं और न वो लोग खिला सकते हैं, परोस सकते हैं। बस सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक स्टंट को एक संस्कृति के रूप में तब्दील कर दिया जाए, एक परंपरा के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में, तो इसे एक अच्छा रीति रिवाज माना जाना चाहिए। खान पान की संस्कृति में अगर बोरेबासी शामिल है तो इसे गर्व से खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। और हम तो सलाह दे रहे हैं, आपको हमारी सलाह अच्छी लगे या न लगे, लेकिन बासी खाना खा करके देखिए। बासी खाना को सवेरे गर्म भी कर सकते हैं, खा करके देखिए सुबह उसका टेस्ट कैसा होता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है, न विटामिन की, न मिनरल्स की, या जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं उसकी कमी नहीं होती है। टेस्टी ऊपर से होता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बोरेबासी दिवस आज मजदूर दिवस के दिन मनाया गया,
इसका खंडन भी हुआ है। सोशल मीडिया पर आज ये फोटो बहुत वायरल हो रहे हैं बोरेबासी के, जिसमें लोग हंसी भी उड़ा रहे हैं, व्यंग भी कस रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे एक बकवास बता रहे हैं, एक गलत परंपरा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा कि नशे की चीजें खाने वाले लोग या नशे की तरह इसका उपयोग करने वाले लोग एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कैसी सोच होती है, कैसी विचारधारा होती है, इसको तो वही जाने, लेकिन अच्छाई में बुराई ढूंढना इनकी नियति है। और अगर कोई सरकार किसी संस्कृति को, लोक संस्कृति को, मजदूरों की, गरीबों की संस्कृति को अपना रही है, मुख्यमंत्री बघेल ने खुद खाना खाया है और उनके जितने भी एसपी, कलेक्टर, पुलिस के अधिकारी, मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद, सब ने खाना खाया है, बासी खाना खाया है, तो इसकी सराहना ही की जानी चाहिए। और इसमें मीन मेख निकालना हमारे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। तो ये रहा आज का वीडियो, जो कि एक अजूबे ढंग का है, इंटरेस्टिंग है, और हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।